हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल के अंडर। ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? परसों स्टार्ट किया था। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं हम, है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है पढ़ चुके हैं, डिग्री क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। अब जो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो थ्योरम है इसमें। एक है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है फैक्टर थ्योरम। दूसरी है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये दो थ्योरम्स इसमें हैं और ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये थ्योरम्स है। थ्योरम क्या होता है? मैथमेटिक्स के रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं उन्हीं को थ्योरम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, इसको मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी जो आप, ताकि उसका कंपैरिजन इससे कर पाए, ठीक है। मान लिया मैं 4 से डिवाइड करती हूँ 9 को, ध्यान देना, ठीक है। 4 से डिवाइड करती हूँ 9 को, तो क्या होगा? 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? क्वोशिएंट। ये क्या है? डिवाइजर, ठीक है। ये डिवाइजर है और ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? 9 जो है वो डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें इन चारों में एक रिलेशन होता है। चारों में क्या रिलेशन होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड को मैं कैपिटल डी से दिखा दूंगी और डिवाइजर को स्मॉल डी से, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ गया? कैसे देखो, अभी मैं आपको करके बताती हूँ। डिविडेंड क्या है हमारा? 9 कैसे बनेगा? जब हम डिवाइजर से क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? 4 2 जा 8 और 1 9 बन गया। तो यानी कि इन चारों में ये जो चार चीजें हमें मिलती है डिवाइड करने पर, उन चारों में एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है। कैसे? हमें डिविडेंड कैसे मिलता है? जब हम डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। बात समझ आ रही है? डिविडेंड मिल जाता है, डस्टर, ठीक है। तो ये तो बात मैंने आपको जो एग्जाम्पल दे के बताया ना, एग्जाम्पल मैंने आपको अरिथमेटिक का दिया। किसका दिया? अरिथमेटिक का दिया। अब अरिथमेटिक का एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने आपको? क्योंकि अरिथमेटिक में आपको समझना आसान था। अब यहाँ पर क्या है? आप पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। क्या पढ़ रहे हैं आप? अलजेब्रा। तो ये कह रहा है, पहले आप रिमाइंडर थ्योरम में कहता क्या है वो सुन लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहता है, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में कहता है, अब यहाँ पर क्या होगा ना, रिमाइंडर थ्योरम में ये जो चार चीजें थी, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट्स और रिमाइंडर, ये चारों के चार चीजें यहाँ पर पॉलिनोमियल्स होंगी। क्या होंगी? पॉलिनोमियल्स होंगी। मतलब कोई एक नंबर नहीं होगा, पूरा पूरा पॉलिनोमियल होगा। जैसे पीएक्स से हम डिविडेंड को दिखाते हैं। पीएक्स से हम किसको दिखाते हैं? डिविडेंड को। और इसी तरीके से यहाँ पर होता है पीएक्स इक्वल्स टू जीएक्स होता है। वैसे जीएक्स से हम डिवाइजर को दिखाते हैं, फिर क्यूएक्स से हम क्वोशिएंट को दिखाते हैं और आरएक्स से हम रिमाइंडर को दिखाते हैं। समझ में आ गया? जब हम इसी चीज को, जो रिलेशन मैंने अभी आपको अरिथमेटिक में बताया था, उसी को जब हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, यानी कि किसमें? पॉलिनोमियल अलजेब्रा का चैप्टर है, जब उसमें पढ़ते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। पी एक्स का, ये सबके बगल में एक्स क्यों लिखा हुआ है? एक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है एक्स में, ये भी एक पॉलिनोमियल है एक्स में, ये भी एक पॉलिनोमियल है एक्स में और ये भी एक पॉलिनोमियल है एक्स में। ये सिंगल नंबर नहीं है, यहाँ पर एक पूरा पॉलिनोमियल होगा। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वो, ये हमारा डिविडेंड है। और मान लिया मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ एक्स माइनस 1 से, तो ये हमारा डिवाइडर है। और मान लिया इसमें जा रहा है एक्स प्लस 2 जा रहा है, ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। और रिमाइंडर मान लिया 3 बच रहा है, 3x बच रहा है, जो भी बच रहा है रिमाइंडर है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स होंगे, ये सिंगल नंबर नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो इसको ऐसे दिखाते हैं। तो उसी रिलेशन को अब ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि लेट px be any polynomial। ध्यान से सुनना, लेट px be any polynomial। इसका क्या मतलब हुआ?
कि अगर px कोई भी एक पॉलिनोमियल है, px कोई भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। आगे इसने लिखा है, मैं स्टेटमेंट आपकी बुक से पढ़ के बता रही हूँ, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। डिग्री ग्रेटर देन, इसकी डिग्री क्या है, मैं पूरा सेंटेंस में लिख रही हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसकी डिग्री या तो 1, कम से कम 1 है या फिर उससे ज्यादा है। यानी कि पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है तो इसकी डिग्री 1 हो गई, या ऐसा भी हो सकता है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, या ऐसा भी हो सकता है तो इसकी डिग्री 3 हो गई। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, कह रहा है ये जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, वो उसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कम से कम 1 डिग्री का तो होगा ही, या फिर उससे ज्यादा का हो सकता है। समझ में आ गया? और एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी रियल नंबर, और ए जो है, जो ए आपको गिवन है, देखो इसमें लिखा है एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर 1 2 3 4 5 जो है ये रियल नंबर। तो ए जो है कोई नंबर है, अभी आप रियल नंबर एक्चुअली 10th में है, तो रियल आपने रेशनल नंबर पढ़ लिए थे, रेशनल नंबर आपने कहाँ पढ़े थे? 8th में। आपने इरेशनल नंबर पढ़े यहाँ 9th में। तो रेशनल और इरेशनल को मिला के क्या बनते हैं? रियल। मतलब दोनों को अगर एक थैले में बंद कर दो तो उस थैले का नाम होगा रियल नंबर। समझ गए? तो रियल नंबर कोई नंबर होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर ए कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो अगर हम x माइनस ए से, अब जैसे अगर a की जगह 1 है, अगर a जो नंबर दिया है वो 1 है, तो x माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा? x माइनस 1। मेरी बात समझ रहे? लेकिन यहाँ तो ये फॉर्मूला वाइज ही बोलेगा स्टेटमेंट को, तो इसने x माइनस ए कहा है क्योंकि a कुछ भी हो सकता है। ये तो खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं फिर से सुनिए, अगर px कोई पॉलिनोमियल है, अगर px कोई, बोलिए, और a कोई क्या है? रियल नंबर है। a कोई क्या है? रियल नंबर है। तो अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करें px को, x माइनस ए से अगर हम px को क्या करें? डिवाइड करें, क्या करें? डिवाइड। तो जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करने पे जरूरी तो नहीं है कि हर बार पूरा पूरा डिवीजन जाए, रिमाइंडर भी तो आ सकता है ना। तो जो रिमाइंडर आएगा वो उतना ही होगा जितना कि pa होगा। अब आप कहेंगे pa क्या है? कल हम p1 p2 p3 निकाल रहे थे, तो यानी कि हम कर क्या रहे थे, जो पॉलिनोमियल था उसमें जहां जहां x था वहां ये रख देंगे। ठीक है? तो pa कैसे निकलेगा कि जहां जहां x होगा वहां वहां a रख देंगे। a जो भी दिया, a जो भी दिया, समझ में आ रहा है? a1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी। तो अगर हमें pa निकालना है तो यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना? a। तो जो a रखने पे जो आंसर आएगा ना, सॉल्व करके, कल कोई सिंगल ही नंबर तो आ रहा था, 3 4 5 कुछ ऐसे तो आ रहा था सॉल्व करके, तो वो जो आएगा वो, और जो एक्चुअल डिवीजन से जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर बराबर होगा। ये कहता है ये। अब इसको और अच्छे से समझिए। अभी आपको 25% समझ में आया होगा। कितना आया? मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती। मैंने आपको बोला था ये थोड़ा टफ है, ठीक है, इसीलिए कहा था बहुत ध्यान से सुनना, घर जाके वीडियो को बार बार देखना। आजकल मैं देख रही हूँ आप लोग ना वीडियोस देख रहे हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वीडियो के थ्रू, वो क्लास 8 के बच्चे, क्लास 8 के बच्चे। उसी समय वीडियो डालो, बच्चे उसी समय कर देते हैं, फिर उसी समय बता भी देते हैं, वहीं पर कमेंट करके उसी समय व्हाट्सएप में काम करके मुझे, जब भी मैं कहती हूँ व्हाट्सएप में भेजा मत करो, बच्चे कई बार भेज भी देते हैं कि मैम हमें, तुरंत उनका होता है रिएक्शन। तो वो अच्छे, तुमसे अच्छी तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो रोज का रोज पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में उनको दिक्कत नहीं होगी। वो रोज का रोज कॉपी में काम भी कर रहे हैं। अभी उनकी कॉपी में चेक नहीं कर पाए थे तो बच्चे खुद से मुझे रोज कह रहे हैं मैम कॉपी चेक कर दीजिए, हमने काम कर रखा है, मैम कॉपी चेक कर दीजिए, मैम कॉपी चेक, यानी उनका काम पूरा है। अभी मैंने 10 बच्चों की कॉपी चेक करी थी, आगे मैंने कर नहीं पाई थी क्योंकि 10th की करने लगी थी, बीच में 10th की पूरी हो गई, उनकी करूँगी पहले पूरी, फिर तुम्हारी। तो देखो इसको हम कैसे समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉलिनोमियल मैं आपको दे दूँ कि px, ये ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, इसको करते कैसे क्वेश्चन। ये मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसको अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों ये बताइए अगर आप इसको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मुझे रिमाइंडर बता दो। और आपको डिवाइड करके नहीं देखना है। एक तो तरीका ये है कि हम पूरा डिवाइड ही करें ऐसे ही,
ये एक्चुअल डिवीजन होता है, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे, नीचे जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा ही, आप मुझे बता देंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना क्या है, यूज क्या है? यूज यही है कि हमें एक्चुअल डिवीजन करके नहीं देखना है, हमको इस थ्योरम का यूज करना है। तो हमको पता है कि थ्योरम के हिसाब से जो रिमाइंडर वही बचेगा जो पीए होगा, जो पीए आएगा उतना ही एक्चुअल डिवीजन से भी रिमाइंडर आएगा। तो हमें इसका इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, करके देखेंगे। अब इसके लिए हमें ए पता होना चाहिए। तो ए कैसे मिलेगा, ये x माइनस ए कैसे आया था, x माइनस ए कैसे आया था, हमें a दिया था, हम इसको इधर लाके x के साइड ले आए थे, तो x माइनस ए बना था। अब वापस अगर हमें a चाहिए तो हम x माइनस ए इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a। तो हमें डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से। क्या दिया था हमें, x माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। तो इस 1 को आप यहाँ x, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगा देंगे, 1। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 1, और ये हो जाएगा 3। तो 3 5 3 8 और 2 कितना 1 10 और 1 11। यानी पीए जो आया, ए क्या था हमारा 1 और पी हमारे क्या निकल गया 11। रिमाइंडर कितना आया, यही रिमाइंडर जो पीए की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि हमें इससे फायदा क्या हुआ, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का फायदा क्या है कि हमें एक्चुअल में, असलियत में डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? आपको एक्चुअल में डिवीजन करके नहीं देखना पड़ेगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है। आप देखो, मैं आपको इसका एक एग्जांपल है इसमें बुक में, उससे मैं आपको बताती हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। मैं इसको बार बार इसलिए बता रही हूँ, चाहे आज हम एक ही थ्योरम पढ़े, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द, कोई एग्जांपल 9 है आपका, यहीं पर किसी के नीचे दिया है, रिमाइंडर थ्योरम के नीचे, मैं यहीं से आपको बता दूंगी। या आप बुक में नहीं देखिए, आप यहाँ देखिए। ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर फाइंड करो जब x4 प्लस एक्स क्यूब, ध्यान दीजिए, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये कह रहा है कि जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बताइए। समझ आ गई बात? अब ये इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, x माइनस ए से। तो a कितना हो गया 1। और इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं करना, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x कितना आ जाएगा 1। तो एक ये दिमाग में ये बिठा लो, जब यहाँ पर माइनस दिया होगा तो x किस में आएगा, प्लस में, और जब यहाँ पर प्लस दिया होगा तो x किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि उस तरफ ले जाना है ना। समझ गए? तो अगर हमें, अब हमें क्या निकालना, इसको हम px मान लेंगे, लेट px इक्वल टू लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, pa, क्या निकालेंगे, pa। यहाँ पर लिखेंगे वेयर a इक्वल टू 1। तो pa निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 1 का 4, 1 का क्यूब, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, आ गया ना 2। अब बात समझ में आ गई रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करके देखना ना पड़े। अब मैं आपको इसको एक्चुअल डिवीजन से करके भी बताती हूँ। देखो एक्चुअल डिवीजन कैसे करते हैं, आपने सीखा है पहले, यहाँ कोई 10th में, आप पहले से कैसे सीख लेंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल डिवीजन मैंने इसको x माइनस 1 से डिवाइड करना है। अभी आप देखना इसमें भी 2 ही आएगा। हमें कैसे करते हैं इसमें एक्चुअल डिवीजन, ये 10th में है तो मुझे वो देना कि मैम देखो आप हमें 10th का 9th में ही पढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ x4 है ना, तो इसके नीचे x4 ही लाना होता है। अब x4 लाएंगे कैसे, एक x तो यहाँ है, x क्यूब से करेंगे तो x क्यूब इंटू x कितना हो जाएगा x4, और x क्यूब बन जा क्या हो जाएगा x क्यूब, तो माइनस का x क्यूब आएगा, यहाँ माइनस है ना। अब लाइन खींचेंगे, माइनस करते हैं डिवाइड करने में, तो ये माइनस और माइनस के नीचे प्लस, ये कट गया, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये x क्यूब प्लस का है और ये x क्यूब भी प्लस का है, तो ये प्लस और प्लस कितने हो जाएंगे 2x क्यूब। उसके बाद ये आगे का पूरा उतार लेते हैं, हमें वही बनाना होता है जो यहाँ पर होता है। अब हमें क्या बनाना है, 2x क्यूब, क्या बनाना है 2x क्यूब, तो 2 तो इसमें है ही नहीं तो 2 हमें लेना पड़ेगा, और इसमें हमें x क्यूब चाहिए, यहाँ एक ही x है तो x स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और
और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x² होगा कि नहीं? यस मैम। अब हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस के नीचे प्लस, और ऊपर वालों के नहीं होते चेंज, ठीक है? ये ऊपर है, जो नीचे वाले होते हैं उनके होते हैं। ये माइनस प्लस कट गया, ये प्लस का 2x², ये माइनस का 2x², ये भी कट गया। क्या बचा? x+1। क्या बचा? x+1। किससे करेंगे? +1 से। किससे करेंगे? +1। तो ये क्या हो जाएगा? x - 1। मैंने भी ना बीच में ही शुरू कर दिया गाना गाना। ये माइनस, ये प्लस, ये कर दिया 1 और 1 2। ठीक है, 2 आ गया। पता नहीं बीच में क्या अपना दिमाग लगाने लगे। ठीक है, तो ये हो गया, सही था वो। ठीक है, तो 2 आ गया यहाँ से भी। तो ये ऐसा एक्चुअल डिवीजन ना करना पड़े, इसलिए वो शॉर्टकट मेथड है, इसीलिए हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब अच्छे से आ गई आपको रिमाइंडर थ्योरम? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शुरू में टफ लगी थी? ठीक है, अब एक और पढ़ लेते हैं, फैक्टर थ्योरम। कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे दोनों एक साथ पढ़ा से? पढ़ा दो दूसरी भी? चलो चलो पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एक्सरसाइज रिमाइंडर थ्योरम की है, इसको पहले कर लो। फैक्टर थ्योरम से अगली वाली है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3 देखो। एक्सरसाइज नंबर 2.3, एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे आइए। देखो, फाइंड द रिमाइंडर। अब आप समझ गए आपको क्या करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज, यानी कि हमें px क्या दे रखा है? पहला x³ बोलो, ये दे रखा है। अब इससे डिवाइड करने के लिए आपको 4 चीजें दे रखी हैं अलग अलग। इक्वेशन तो एक ही दे रखी है, डिवाइड नीचे रख दे। डिवाइड करने के लिए डिवाइजर 4 दे रखे, 4 दे रखे ना। अब 4 बार आप इसको डिवाइड थोड़ी करेंगे, आप किसका इस्तेमाल करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम का। क्या है? पहला है आपका x+1। पहला क्या है? x+1। जब x+1 है तो इसमें आप x की जगह कितना रखेंगे? दूसरा क्या है? दूसरा है x - 2। तो x - ½ है तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे आप? प्लस का 1/2। तीसरा क्या है? x + 5। अच्छा, सिर्फ x = क्या रख देंगे? 0। चौथे में आप क्या रखेंगे? x + 5। पांचवे में क्या रखेंगे? x - 5। क्या बोल रहे हो? x + 5 = 0 रखोगे तो x = -5 नहीं आएगा। अभी तो मैंने समझाया कि प्लस में माइनस और माइनस में प्लस आएगा। अगला है 5 + 2x। तो यहाँ से 2x = 5, 2x + 5 = 0, तो कितना आ जाएगा? -5/2। x = -5/2। समझ गए? अब इसको x की वैल्यू निकाल के रखनी है ना। अब इसमें से आपको सब एक एक करके इसमें रखना है। तो 1 2 में कोई करके बता देती हूँ, बताइए कौन सा? पाई वाला बता देते हैं। p पाई निकालेंगे, p - पाई। कौन सा है? थर्ड, फोर्थ है p - पाई। तो -पाई रख दीजिए, ये हो जाएगा -π²। ये हो जाएगा +3 × -π²। ये हो जाएगा 3 × -π। ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? क्यूब में तो माइनस ही रहता है कि नहीं? स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस ही रहेगा, सिंगल में बस इतना ही छोड़ देंगे, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, और बताइए कौन सा बता दूं? 1/2 वाला बताना है। ये बता देती हूँ 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा p × -5/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -5/2 का क्यूब +3 × -5/2 का स्क्वायर +3 × -5/2 और +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। माइनस में और नीचे आ जाएगा 8 प्लस ये क्या जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75 और अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा? माइनस में होगा 5 3 जा 50 अपॉन 2 +1। इसके नीचे 1 होंगे। चारों का क्या लेंगे? एलसीएम। चारों का क्या लेंगे? एलसीएम कितना आएगा? ये तो ऐसे रह जाएगा, फिर 8 1 जा जाएगा, ये 2 जा जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 150। ये कितनी हो जाएगा? 4 जा 15 4 जा 60 और ये 8। अब इसमें से प्लस वाले कौन से हैं? ये और ये प्लस वाले हैं,
इनको आपस में ऐड कर लेंगे, 158 हो जाएगा। ये और ये माइनस वाली ये कितना हो जाएगा, 125 और 185 हो जाएगा। माइनस का 185 और प्लस का 158 अपॉन 8 माइनस का कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, -27। पक्का चेक करिए आंसर। जरूरी नहीं है कि सही आ रहा हो, क्या पता क्या आ रहा है ना, समझ गए। तो रिमाइंडर इसमें क्या बचेगा, -27 अपॉन 8। बात समझ आ गई सबको। अब बाकी के इसके कितने पार्ट्स बचे, 3। पहला 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 ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखो, इसमें अभी मैं आती हूँ क्लास में, ठीक है। अगला देखो, अगला देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6a - a इज डिवाइडेड बाय x - a। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, क्या है बोलिए जरा। एक बच्चा बोलो, एक बच्चा, +6x -a और इसको डिवाइड किससे करना है, x - a से। अगर x - a से डिवाइड करना है तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो x कितना आ जाएगा, x a आ जाएगा। तो आप क्या निकालेंगे, pa। तो pa कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या रख देंगे, जहाँ a है वहाँ तो a ही रहेगा, जहाँ x है वहाँ भी क्या रखना है, a। तो ये a² हो जाएगा, +6 × a - a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a³ - a³ + 6a - a। a³ कट गया, एक प्लस एक माइनस का 6 से बच गया 5। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 5 आ गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, चेक। अच्छा, अब चेक करना है कि 7 + 3x जो है 3x³ + 7x का फैक्टर है या नहीं। दो चीजें दी है, एक दिया 7 + 3x, क्या दिया है, 7 + 3x। एक दिया है 3x³ + 7x, क्या दिया है, 3x³ + 7x। आपको चेक ये करना है, यानी ये डिविडेंड है, ये क्या है, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइडर। ये क्या है, डिवाइडर। आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कब होता है, वेरी गुड, फैक्टर है या नहीं चेक करना है। फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। आप कैसे एग्जांपल से समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों 8 का फैक्टर 2 होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे क्यों कहा आपने, यस, क्योंकि 2 से 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो इसका दूसरा मतलब है हमें क्या चेक करना है, रिमाइंडर ही निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यानी ये इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये बताइए कि रखना कितना पड़ेगा x की जगह, 3x³ + 7x में ये तो px है। अब आपको दिया क्या था, 7 + 3x। तो 7 + 3x इक्वल टू, जब आप 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7/3। इसको इसकी जगह रख देना है ना। तो कितना रखेंगे, 3 × -7/3 का क्यूब + 7x। तो क्यूब कितना हो जाएगा, 3 7 का क्यूब कितना होता है, बताओ जल्दी, 7 का क्यूब 3 जानी पूछो, क्यूब 49 7 जा, जल्दी करो, तब मैम ही बता देगी। 3 4 3 और ये कितना होता है, +7x कैंसिल हो रहा है, 3 9 जा, और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3, अच्छा यहाँ नहीं रखा क्या मैंने, -7/3 यहाँ भी आएगा। तो ये हो जाएगा 343/9 और -49/3। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो ये तो हो जाएगा 343 और ये हो जाएगा 3 3 9। इसको 3 से करो 49 को, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, अपॉन में निकालेंगे। ठीक है, तो आपको 0 आता हुआ लग रहा है क्या, इसका आंसर चेक करो, यस है कि नो, क्या है, नो। ठीक है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं है।
नहीं है। समझ में आ गया? छोटी सी एक्सरसाइज थी, कर लेंगे? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? कल कौन सी करेंगे? फैक्टर थ्योरम।